आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दुनिया के सबसे प्राचीन आवासीय बस्तियों में से एक पावन शहर वाराणसी, जो पवित्र गंगा के किनारे बसा है, जो मुझे, आपको और सदियों से असंख्य तीर्थयात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। विख्यात लेखक मार्क ट्वेन, जो 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारत आया था, उसने इस शहर का वर्णन इस प्रकार से किया था। यह शहर इतिहास से भी प्राचीन है, परंपराओं से भी प्राचीन है, यहाँ तक कि किंवदंतियों से भी प्राचीन है। भगवान शिव की नगरी कहे जाने वाले वाराणसी देश के 7 पवित्र नगरों में से एक है। किंवदंती के अनुसार भगवान शिव ही आकाशीय नदी गंगा को धरती पर लेकर आए थे, इसलिए इसे पावन माना जाता है। देश भर से हजारों श्रद्धालुगण यहाँ आकर पवित्र गंगा के जल में डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से किसी के भी पाप धुल जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जिस किसी की भी यहाँ पर अंत्येष्टि की जाती है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी शहर सदियों पुराने इतिहास, कला एवं परंपरा की पराकाष्ठा है, जो उसकी आभा में रंगीन परतों को सम्माहित करने का काम करते हैं। इस शहर की आभा इसके घाटों पर प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। देख रहा हूँ, चारों ओर पवित्रता एवं परमात्मा की खोज में हजारों तीर्थयात्री यहाँ आए हुए हैं। गंगा के घाट, ओहो, एक के बाद एक 88 घाट, जिनमें प्रसिद्ध गंगा आरती से लेकर अंत्येष्टि तक सदियों से ये धार्मिक अनुष्ठान इन घाटों पर किए जाते रहे हैं। जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ मिलकर विश्व प्रसिद्ध कॉरिडोर का निर्माण किया है और दर्शनार्थियों के लिए मंदिर तक जाने का रास्ता अति सुगम बनाया है, तब से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। इस बारे में मैंने रिक्शा चालक भैया से बात की। उसने बताया कि पिछले 2 साल से यहाँ जितने श्रद्धालु आए हैं, उतने पिछले 20 वर्षों में भी नहीं आए हैं। पहले यहाँ सिर्फ विदेशों से आने वाले भक्तों की तादाद ज़्यादा रहती थी, लेकिन अब भारत के ही लाखों श्रद्धालु यहाँ हर वीक में दर्शनार्थ करने आते हैं। यह नगरी बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र स्थली में से भी एक है। यहाँ यह स्थली सारनाथ में भी, जो यहाँ से मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। जैन साहित्य में भी यहीं पर काशी का उल्लेख पावन नगरी के रूप में किया गया है, जो 4 जैन तीर्थकरों संतों की जन्मस्थली है। यही नहीं, 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि एवं संत कबीरदास का जन्म भी इसी शहर में हुआ था। 1400 ईसा पूर्व में स्थित इस शहर का उल्लेख उपनिषद में भी बनारस के रूप में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय यह व्यापार एवं शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। अंततः इस शहर का नाम वाराणसी पड़ा। जिस बोट में मैं परिवार के साथ यात्रा कर रहा हूँ, बोट के नाविक ने बताया कि वाराणसी नाम वरुण नदी और असी नदी के संयोग से बना है। यहाँ के घाट भी वरुण घाट से शुरू होकर असी घाट पर खत्म होते हैं। कबीर के दोहे से लेकर DN खत्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं जय शंकर प्रसाद जैसे गद्य लेखकों, भारत के कुछ बेहद लोकप्रिय लेखकों द्वारा सदियों से किए गए साहित्यिक कार्यों, शास्त्रों, काव्यों एवं ऐतिहासिक रचनाओं को इस नगरी ने बहुत प्रभावित किया है। रेशमी बुनाई के लिए प्रसिद्ध इस नगरी में बनी जरी की साड़ियाँ अधिकतर भारतीय दुल्हनों को उपहार स्वरूप दी जाती है। आप बनारस आएँ और यहाँ की बनी बनारसी साड़ी अपने साथ नहीं ले जाएं तो आपका आना व्यर्थ है। लेकिन ध्यान रहे, आप अच्छी तरह मालूम करें कि असली बनारसी वर्क वाली साड़ियाँ की ऑथराइज शॉप कहाँ है, वहीं से खरीदारी करें। प्रसिद्ध संगीतकार वारिस खान एवं निसार खान जैसे मुगल राज दरबारों के संगीतकारों से लेकर वर्तमान समय की हस्तियाँ जैसे कि प्रतिष्ठित सितार वादक पंडित रविशंकर, शहनाई वादक बिस्मिल्ला खान एवं शास्त्रीय गायक गिरिजा देवी बनारसी की रहने वाले थे। आधुनिक व शास्त्रीय संगीत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। वाराणसी की यात्रा गंगा किनारे स्थित विभिन्न घाटों पर किए गए बिना पूरी नहीं मानी जाती। ये घाट कलाकारों, फिल्म निर्माताओं, छायाकारों, लेखकों एवं संगीतकारों के लिए सदियों से प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। इस शहर में लगभग 88 घाट हैं, जिनमें से अधिकतर का उपयोग स्नान के लिए होता है, जबकि 2-4 पर अंत्येष्टि की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में गंगा नदी में डुबकी लगाना सबसे पवित्र माना जाता है। यहाँ के अनेक घाट स्नान एवं धार्मिक अनुष्ठान के लिए बनाए गए हैं। इन सभी घाटों में दशाश्वमेध घाट सबसे प्रसिद्ध घाट है। मणिकर्णिका घाट का उपयोग अंतिम संस्कार के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त हरिश्चंद्र घाट भी अंतिम संस्कार के लिए उपयोग होता है। कहा जाता है यहाँ पर 400 से 500 की संख्या में रोजाना अंतिम संस्कार होता है। एक पंक्ति में स्थित घाटों के अंतिम छोर पर 80 घाट स्थित है।
यह क्षेत्र सवेरे किए जाने वाले योग सत्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ पर संस्कृत का भी विशेष अध्ययन होता है। संध्या को होने वाली आरती, जिसे गंगा आरती कहते हैं, आप शाम को इस अद्भुत दृश्य को मिस कर ही नहीं सकते। सबसे बेहतर होता है आप बोट हायर करें। बोट आपको सभी घाटों को दिखाते हुए आरती के समय, जो लगभग 6:30 बजे का होता है, आपको दशाश्वमेध घाट पर ले जाएगी। वाकई देखने लायक आयोजन होता है। वैभवशाली घाटों में से एक ललिता घाट भी है। यह वो घाट है जहाँ पर आधुनिक कॉरिडोर का भी निर्माण किया गया है। इसी के पास मणिकर्णिका घाट है। ललिता घाट के पास दूर से ही भव्य कॉरिडोर का गेट आपको दिख रहा होगा। इस शहर के भ्रमण के दौरान आगंतुक गंगा नदी में नौका विहार करते हैं। नौका विहार में आप सभी घाटों के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। साथ ही नौका से आप नदी के दूसरे किनारे पर, जहाँ की आप बीच का सा अनुभव आपको मिलेगा, वहाँ तसल्ली से आप गंगा स्नान करें, सूर्य आराधना करें और फिर नौका से निकल पड़े घाट की तरफ, जहाँ से आप बनारस की गलियों में होते हुए मंदिर के द्वार तक पहुँचे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर की। आप कॉरिडोर के रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन सच मानो असली बनारस अगर आपको देखना है तो आप बनारस की गलियों से गुजरें। आपको एक अलग ही अनुभूति मिलेगी। गलियों में मकानों पर बनी हुई धार्मिक पेंटिंग्स बरबस आपका मन मोह लेंगी। अब काशी की बात हो और यहाँ के आराध्य देव बाबा विश्वनाथ की बात नहीं हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। यह मंदिर विश्वनाथ बाबा का लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। विश्वनाथ मंदिर, जो काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहलाता है, भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव इस शहर के इष्ट देव हैं। सोने की परत चढ़ी होने के कारण इसे सोनेरा मंदिर भी कहते हैं। वर्तमान में जो इसका स्वरूप है, यह 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा प्रदान किया गया है। 15.5 मीटर ऊंचा सोने का स्तंभ एवं सोने का गुंबद पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 1839 में इसे उपहार स्वरूप दिया था। यह मंदिर, जो कि अन्य मंदिरों तथा तंग गलियों की भूल भुलैया के बीच स्थित है, लेकिन अभी सभी रास्तों को चौड़ा करके एक कॉरिडोर का निर्माण कर दिया गया है। यहाँ पहुँचने के लिए उन रास्तों से होकर जब आप गुजरते हैं, जहाँ मिठाइयाँ, पान, हस्तशिल्प एवं सजावटी सामान की दुकानें हैं। दर्शनों का समय सवेरे 4 बजे से रात 11 बजे तक होता है। विश्वनाथ मंदिर से सटे मंदिरों में अन्नपूर्णा मंदिर, दंडीराज विनायक एवं ज्ञानवापी मंदिर हैं, जो इसी के समान श्रद्धेय हैं। यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग स्थित है, ऐसा माना जाता है कि यह 12वां ज्योतिर्लिंग है। मंदिर परिसर में कुआं भी है, जो ज्ञानव्यापी कुआं कहलाता है। जो पुजारी जी हमें सपरिवार मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से ज्योतिर्लिंग को इस कुएं में रखा गया था तथा घुसपैठियों से इसे बचाने के लिए मंदिर का मुख्य पुजारी इसे लेकर कुएं में कूद गया था। बनारसी धर्म की ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक नगरी है। यहाँ मृत्यु का शोक नहीं, जीवन की खुशी नहीं, बल्कि बसती है तो इन दोनों के बीच होने वाला आनंद। यह ढेरों रहस्यों को अपने अंदर समेटे हुए यह दिल में तो आता है पर समझ में नहीं आता। यहाँ पर ज्ञान की गंगा बहती है, चाय चल रही है, पान की गिल्लोरियाँ धड़ाधड़ मुँह से गायब हो रही है। कहा भी जाता है बनारस में सब गुरु, काहू नहीं चेला। इसलिए बनारस को कृपया उसकी टूटी सड़कों और गंदी गलियों से ना देखें। हल्की फुल्की बातों में भी बनारस जीवन का मर्म बता देता है। अंत में मैं यही कहूँगा, अगर आपको अपने आप को जानना है, एक बार आप बनारस होकर आइए। जीवन क्या है, जीवन क्या होना चाहिए, ये सब हमें बखूबी बताता है ये शिव जी के हृदय में बसने वाली ये नगरी काशी। थैंक यू, धन्यवाद। जय बाबा विश्वनाथ की।